हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत सिंह है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। तो चलिए आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस एंड आंसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस दीज क्वेश्चंस। काम करना है आपको छोटे छोटे ग्रुप्स में और इन विषयों के बारे में डिस्कस करना है। ये है पेज नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू एवर सीन स्नेक इन योर हाउस? क्या कभी आपने अपने घर में सांप को देखा है या विलेज में देखा है? अब देखिए, मैंने तो देखा है। यस, आई हैव सीन अ स्नेक इन अवर विलेज। ठीक है, तो स्वाभाविक है, अगर आपने कभी नहीं देखा तो आप नो भी लिख सकते हैं और अगर आपने देखा है तो आप यस कर सकते हैं। वॉट वॉज योर रिएक्शन वेन यू सॉ इट? आपका रिएक्शन क्या था जब आपने उसको देखा था? आई वॉज स्केयर्ड। जब मैंने देखा था तो मैं डर गया था। स्केयर्ड का मतलब होता है डरना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड अदर पीपल ऑफ योर फैमिली और विलेज रिएक्ट टू इट? अब आप मुझे बताइए कि किस तरह से अगर आपके लोग फैमिली मेम्बर्स आपको देख लेते हैं तो किस तरह का बिहेवियर वो करेंगे या रिएक्ट करेंगे उस कंडीशन पे। आंसर होगा सम ऑफ देम स्टूड स्टिल। कुछ लोग तो ऐसे साधारण तौर से खड़े रहेंगे। अदर्स सेड दैट इट मस्ट बी किल्ड। और हो सकता है कि बाकी लोग कहें कि उसको मार दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिड यू किल द स्नेक? क्या आपने कभी स्नेक को मारा है? वाई? अगर मारा है तो क्यों मारा है? आंसर है आई डिड नॉट किल इट बट अनदर मैन किल्ड इट। अगर आपने मारा है तो आप लिख सकते हैं आई किल्ड इट, बट मैंने नहीं मारा है ना। आंसर सबके लिए है ये। तो आई डिड नॉट किल इट बट अनदर मैन, लाइक जो दूसरा आदमी है उसने उनको मारा था। ही सेड इट वॉज डेंजरस एंड माइट बाइट समवन। वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा और हो सकता है वो दूसरे को काट ले। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द साइकिलिस्ट रिंग द बेल? साइकिलिस्ट बेल रिंग क्यों करता है? इसके पीछे क्या कारण है? अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है ये ब्रीफली में आपको आंसर देना है। ठीक है, ब्रीफली का मतलब होता है बहुत कम या कॉम्पैक्ट वे में। पेज नंबर 31 का क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर होगा इसका द साइकिलिस्ट हैड सीन अ कोबरा गेटिंग इनटू अ बंगलो। ठीक है, अब जो साइकिलिस्ट था उसने ये देखा था कि बंगलो में क्या हो रहा है, बंगलो की ओर सांप जा रहा है। ठीक है, ही रैंग द बेल। उसने क्या करा था, बेल बजाई थी टू वॉर्न द इनमेट्स ऑफ बी केयरफुल। और क्या हो रहा था, जैसे उसने बेल बजाई थी तो उसने बेल इसीलिए ही बजाई थी, इसके पीछे कारण साफ था कि वो वहाँ के लोगों को जगा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डिड दासा से देयर इज नो कोबरा? अब यहाँ पर आप सभी जानते हैं दास सर्वेंट था और वो क्या कहता है, देयर इज नो कोबरा, लाइक यहाँ पर कोई कोबरा नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट उसने दी थी। तो अब क्यों कहा देखते हैं। दासा सेड, दासा ने कहा देयर वॉज नो स्नेक बिकॉज ही डिड नॉट लाइक टू बी डिस्टर्ब इन हिज स्लीप। अब दास ये कहते हैं, किस कारणवश कहते हैं, इसके पीछे सिंपल सा कारण ये रहता है कि उसको अपनी नींद ना बेकार नहीं करनी थी। नींद बड़ी प्यारी थी उसको। ठीक है, तो वो ये नहीं चाहता था कि उसकी नींद को डिस्टर्ब करे, तो वो ऐसे ही कह देता है। ठीक है, डिस्टर्ब इन हिज स्लीप है ना। डिस्टर्ब का मतलब होता है किसी को परेशान करना ना, दखल करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वॉट हैपेंस व्हेन समवन वेक्स यू अप एंड आस्क यू टू डू समथिंग? अब आप मेरे को बताइए, यदि कोई आपको जगा दे और कुछ करने के लिए कह दे तो आप क्या करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आई फील इरिटेटेड। आपको जगा दिया जाए और आपसे कुछ करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे फील करोगे, इरिटेटेड फील करोगे। इरिटेटेड का मतलब होता है टू मेक समबडी एंग्री, किसी व्यक्ति को बहुत बुरी तरीके से गुस्सा दिला देना या आप खुद गुस्सा हो जाएं, इरिटेटेड हो जाएं, है ना। तो इरिटेट का मीनिंग ये होता है, यहाँ पे कोमा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वॉट फॉल्ट डिड द पीपल फाइंड विद दासा। अब यहाँ पर फॉल्ट का मतलब क्या होता है, लूप होल मतलब गलती। ऐसी क्या गलती देखी लोगों ने दासा के अंदर। दास कौन था, सर्वेंट। पीपल सेड दैट दासा वॉज द लेजिएस्ट सर्वेंट, ही डिड नॉट कीप द सराउंडिंग्स टाइडी। अब लोग कह रहे थे कि जो दास है ना वो क्या करता है, वो बहुत ही ज़्यादा लेजी आदमी है। लेजी का मतलब होता है वो आदमी जो बहुत आलसी हो, इतना आलसी आदमी कि वो लॉन वगैरह क्लीन करके नहीं रखता है, ठीक है। और वो क्या करता है, सराउंडिंग्स को टाइडी भी नहीं रखता, मतलब साफ सुथरा करके नहीं रखता सराउंडिंग्स, यानी आजू बाजू का जगह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू फाइंड फॉल्ट विद द पर्सन हु रिफ्यूज टू डू वॉट यू वॉन्ट हिम टू डू। लाइक अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप उससे कुछ कहने के लिए आप चाहते हैं कि वो आपके हिसाब से कोई काम करे और वो नहीं करता, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको कोई फॉल्ट देखने को मिलता है। तो इसका आंसर होगा यस आई डू, ठीक है। तो एक बार और समझते हैं, डू यू फाइंड फॉल्ट विद द पर्सन हु रिफ्यूजेस टू डू व्हाट यू वांट हिम टू डू। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, इसका रीज़न ये है कि दास से सब लोग पूछते हैं कि आप ये काम क्यों नहीं करें, तो वो एक तरह से नज़रअंदाज करने लगता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, लोगों को उसके अंदर फॉल्ट दिखने लगता है। तो ये चीज़ हमारे साथ भी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉट वॉज दासाज डिफेंस। अब आप मेरे को बताइए कि दास अपने आप का बचाव कैसे करता है। डिफेंस का मतलब होता है बचाव करना, टू सेव योरसेल्फ, खुद को बचाना। दासा सेड, दास कहते हैं, ही हैड बीन आस्किंग फॉर अ ग्रास कटर। अब वो अपने बचाव के लिए कहता है वो घास काटने वाली मशीन चाहता था। फॉर मंथ्स बट ही डिड नॉट गेट एनी, पर उसको अभी तक कोई भी नहीं मिली। बहुत महीने से मांग रहा है, कोई दे नहीं रहा। सो ही कुड नॉट कट द ग्रास, इस कारणवश उसने ग्रास नहीं काटा। लाइक ये एक बहाना बना रहा था वो, क्योंकि पहले समय में देखिए वर्ल्ड वॉर के समय की बात है ना, उस समय ऐसी स्थिति थी, तो उसके पास तो स्वाभाविक है कि हंसी हंसी भी काट सकता है वो, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये एक आलसी सर्वेंट है और बहुत चालाक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉट डज विद सिनिकल एयर मीन। अच्छा, अब सिनिकल एयर के मतलब क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। Here this means that Dasa was not convinced that there was a cobra in the grass. ठीक है, अब यहाँ पर इसका एग्जैक्ट मतलब ये निकल कर आता है सिनिकल एयर का, कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दास जो था ना वो क्या करता है, अपने हाथ में क्या लिया हुआ था, डंडी, और फॉइल से पटक रहा था ऐसे ऐसे और दर्शा रहा था कि उसको कुछ भी नहीं दिखा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्मादी हवा ना सनकपन है, तो यहाँ पे सिनिकल का मीनिंग इस तरह से निकल कर आता है। ठीक है, इसको मैं एक बार और बता देता हूँ आपकी कन्फर्मेशन के लिए। हियर दिस मीन्स दैट दासा वॉज नॉट कन्विंस्ड, लाइक वो पूरी तरीके से कन्विंस्ड नहीं था, सहमत नहीं था। कन्विंस्ड का मतलब होता है सहमत। दैट देयर वॉज कोबरा इन द ग्रास, लाइक वहाँ पे कोबरा है, तो कहीं ना कहीं वो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था लोगों के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डिड द कॉलेज बॉय कोट स्टेटिस्टिक्स। अब यहाँ पर देखिए, जो कॉलेज बॉय था उसने क्यों आंकड़ों को कोट किया, आंकड़ों की जानकारी अपनी मम्मी और सब लोगों को क्यों दी उसने। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। ही वॉन्टेड टू गिव एन ऑथेंटिक प्रूफ, वो ना एक ऑथेंटिक प्रूफ देना चाहता था दैट द कोबरा वॉज डेडली एंड इट कुड बाइट एंड किल। अब वो क्या प्रूफ देना चाहता था, ये प्रूफ देना चाहता था कि जो कोबरा होता है वो बहुत डेडली होता है, यानी मारने लायक, लाइक मार सकता है वो किसी को, अगर उसका डंक लग जाए तो, यानी वो किसी को डस ले तो। ठीक है, बाइट एंड किल, और अगर वो किसी को काटता है तो वो मारा जाएगा। तो स्वाभाविक है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर वर्ड ऑथेंटिक का मतलब होता है ट्रू और एक्यूरेट, लाइक एकदम सही जानकारी, ये एकदम सही प्रूफ की बात हो रही है, एविडेंस की बात हो रही है। वॉट मेड द मदर नियरली स्क्रीम। ऐसा क्या कारण था कि माँ बहुत ज़्यादा डर गई। स्क्रीम का मतलब होता है डरना, घबराना। ठीक है, डरना या घबराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मदर वॉज टेरिफाइड, बहुत बुरी तरीके से डर गई, टेरिफाइड हो गई। शी वॉज अफ्रेड, उनको चिंता हो गई दैट द कोबरा वॉज श्योर टू बाइट समवन फॉर हर फैमिली, समवन ऑफ हर फैमिली। उनकी फैमिली में से किसी ना किसी एक को तो कोई ना कोई काट ही लेगा, कोई ना कोई कोबरा काट ही लेगा। तो इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा डर गई।
स्वाभाविक है, माता है तो अपने माता होने के नाते अपने फैमिली मेम्बर्स की रिगार्डिंग उनकी चिंता तो रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, एक क्वेश्चन देखा जो पर्टिकुलरली बता रहा है मदर के बारे में। अभी तक का बहुत पहला क्वेश्चन है मेरे हिसाब से मदर का मेंशन हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। वॉट मेड द ओल्ड बेगर हैप्पी। अब वापस से 32 का क्वेश्चन आ जाता है, वॉट मेड द ओल्ड बेगर हैप्पी। अब जो ओल्ड बेगर है वो इतना ज़्यादा खुश क्यों हो जाता है। द ओल्ड बेगर वॉज हैप्पी बिकॉज शी कंसिडर्ड द स्नेक एज गॉड सुब्रमण्य। अब जो ओल्ड बेगर था वो क्या करता है, वो घर में आता है और बोलता है कि मुझे भीख दो, मुझे कुछ दो, खाने के लिए दो। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि लोग उसको भगाने की कोशिश करते हैं, तो वो ये क्या करता है, वो कहता है, एक सुपरस्टिशन कर देता है, वो कहता है कि ये तो भगवान सुब्रमण्य है। देखिए साउथ के लोग सुब्रमण्य, अयप्पा इस तरह के भगवानों को मानते हैं। शी सेड द हाउस होल्डर वर फॉर्चुनेट। और वो क्या कहती है, वो ये कहती है, बेगर थी, फीमेल थी, तो वो ये कहती है कि हाउस होल्डर्स जो है वो बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट है, यानी किस्मत वाले हैं। अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत, फॉर्चुनेट मतलब बहुत किस्मत वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉट डिड द बेगर वुमन से। अब यहाँ पर बेगर वुमन क्या कहती है, शी आस्क्ड द हाउस होल्डर नॉट टू किल द स्नेक। जो बेगर वुमन होती है वो ये कहती है, जो लोग घर वाले होते हैं ना, हाउस होल्डर जो घर को संभालते हैं, उन लोगों से कहती है कि आप लोगों को बिल्कुल भी किसी भी सांप को नहीं मारना है। बिकॉज अब देखिए क्यों, शी प्रॉमिस टू सेंड अ स्नेक चार्मर टू कैच इट। अब पहली बात तो ये क्योंकि वो भगवान की तरफ से भेजा हुआ है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिया है कि वो वादा करती है टू सेंड अ स्नेक चार्मर टू कैच इट, कि जो स्नेक चार्मर है, सांप को पकड़ने वाला, उसको भेज देगी वो, ठीक है। तो सांप पकड़ने वाले को भेजने का वादा करके वो यहाँ से क्या करती, भीख लेकर चली जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डिड द स्नेक चार्मर लुक हेल्पलेसली अबाउट, है ना, लाइक हेल्पलेसली से क्या समझते हो आप, मतलब बिल्कुल भी इस तरह की स्थिति में आ गया जहाँ पे उसको परेशानी है, हेल्पलेस है, कोई मदद करने वाला नहीं है। तो वाई डिड स्नेक चार्मर, तो स्नेक चार्मर हेल्पलेसली क्यों देखता है, अब इधर देखते हैं। अब वो इस तरह से देखता है जैसे उसको मदद की आवश्यकता हो ना, लाइक उसको कोई मदद ही नहीं है। अबाउट बिकॉज देयर वॉज नो स्नेक इन द साइड, क्योंकि उसकी आंखों के सामने कोई सांप तो था ही नहीं। ही सेड ही कुड कैच द स्नेक ओनली इफ दे शोड इट टू हिम। अब वो हेल्पलेस इसलिए हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसको कोई सांप तो दिख नहीं रहा है, अब उसको पकड़ेगा कैसे, ठीक है। अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर सांप अवेलेबल है, लेकिन सांप तो है ही नहीं, अब तो उसको, वो तो हेल्पलेस हो गया, ठीक है। तो स्वाभाविक है। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। Why did they cut down all the plants and the grass in the garden? ऐसा क्या कारण था कि जितने भी लोग थे उन्होंने क्या करा, ग्रास को काट दिया ना गार्डन से। स्वाभाविक है, इसका कारण ये था कि वहाँ पे सांप था, तो सांप आ गया, तो सांप की चिंता के कारण उन लोगों ने क्या करा, सारे घास काटना चालू कर दिया, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं एक बार। दे कट डाउन ऑल द ग्रास एंड प्लेन्स इन द गार्डन। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सारी घासें और सारी प्लेन्स को काट दिया वहाँ पे, so that कोबरा had no place to hide itself। अब गया हो जिससे वहाँ पे जो कोबरा है वो वहाँ पे छुप ना सके। क्या होता है, जो सांप होते हैं ना वो बिल में छुप जाते हैं या घास में जाकर छुप जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइट इंस्टेंसेस फ्रॉम द लेसन विच शो द ओल्ड मदर सुपरस्टिशियस नेचर। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, हवाला देना है ना, साइट हवाला देना है, बताना है बुक में से लेकर, झाट के ये बताना है कि ऐसे कौन से इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे मदर बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस थी, अंधविश्वास तौर पर दिखाई दी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। द मदर एग्रीड विद द ओल्ड बेगर। जो माँ थी वो पूरी तरीके से ओल्ड बेगर से सहमत थी। दैट द कोबरा वॉज गॉड सुब्रमण्य। उनके अनुसार ये जो था वो भगवान सुब्रमण्य थे, ठीक है। शी वॉज रिपेंटेंट दैट शी हैड फॉरगेटन ऑल अबाउट द प्रॉमिस्ड अभिषेकम, ठीक है। अब वो पूरी तरीके से क्या होती है, उसको याद आ जाता है, वो समझ जाती है और उसको रिपेयर करना चाहती है अपनी सोच को कहीं ना कहीं, कि वो फॉरगेट कर चुकी है, भूल चुकी है ऑल अबाउट द प्रॉमिस्ड अभिषेकम, है ना, जो भी अभिषेक किया था उसको वो भूल जाती है। तो उसको याद आता है कि नहीं, इस कारणवश वो यहाँ पर आए हैं, है ना, उसको याद दिलाने के लिए। शी गेव अ कॉइन टू द बेगर टू गेट गॉड्स ब्लेसिंग। अब यहाँ पर क्या होता है, वो देती है एक कॉइन, किसको, बेगर को,
टू गेट गॉड्स ब्लेसिंग, ताकि उनको गॉड की ब्लेसिंग मिल जाए। शी वॉज विश्ड शी हैड पुट सम मिल्क इन अ पॉट फॉर द कोबरा एज अ रिलीजियस ड्यूटी। अब वो क्या करती है, शी ऑल्सो विश्ड, अब वो यहाँ पर विश करती है। विश का मतलब क्या होता है, मतलब हम करते हैं ना, विश का मतलब ये एक एक इसको इस तरह से जोड़ सकते, इच्छा करना है ना। शी हैड पुट सम मिल्क इन अ पॉट फॉर द कोबरा एज अ रिलीजियस ड्यूटी। क्या होता है, हम लोग हिंदू हैं, लाइक हो सकते हैं आप लोग और भी रिलीजन में हो, तो बहुत से लोग हिंदू होते हैं, बहुत से लोग मुसलमान होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हिंदू होते हैं, ठीक है, तो हिंदू लोग क्या करते हैं, उनके अंदर बहुत रिलीजियस संबंध रहता है उनका चीज़ों के साथ। लाइक वो लोग क्या करते हैं, वो लोग चीज़ों को लेते हैं और हर चीज़ को जोड़ते हैं कोई ना कोई चीज़ों से, कोई रस्मों से, है ना। तो वहाँ पर सांप के रिगार्डिंग में एक रस्म होती है जहाँ सांप को दूध पिलाया जाता है। रिगार्डिंग साइंटिफिक रीज़न में कहा गया है सांप को दूध नहीं पिलाते हैं, कहीं ना कहीं ये एक अंधविश्वास है। लेकिन वो क्या करती है, रिलीजियस ड्यूटी को फॉलो करती है, ठीक है, और वो सांप के लिए दूध रख देती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। डिड दासा इन योर ओपिनियन रियली कैच द कोबरा? क्या आपको लगता है कि दास ने सही में कोबरा को पकड़ लिया था? देखिए मेरे हिसाब, मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो ऑलरेडी से हमको पता चल गया था कि वो चालाकी कर रहा है। ही इज़ अ वेरी क्लेवर पर्सन। वो तो सिर्फ नाटक कर रहा था और कुछ भी नहीं। आई डोंट थिंक दासा कॉट द कोबरा। मुझे तो नहीं लगता कि कोबरा को उसने पकड़ा होगा। ही जस्ट प्रिटेंडेड, उसने सिर्फ नाटक किया ना, नाटक करना, प्रिटेंडेड ना, बस जानबूझ के दिखाया। स्नेक वॉज इन द पॉट, कि जो स्नेक है ना वो सिर्फ पॉट के अंदर है, ऐसा दिखाया उसने। द कोबरा वॉज सीन कमिंग आउट ऑफ होल सून आफ्टर दासा हैड लेफ्ट विद द पॉट। अब देखिए अब क्या होता है, जैसे ही दासा छोड़ के चला जाता है पॉट, तो वहीं कहीं होल से क्या होता है ना, एक होल से ना हम देख सकते हैं कि कोबरा जो है वो बाहर निकल कर आ जाता है। तो ये एक तरह का नाटक था, कहीं ना कहीं कोबरा कहीं और ही था। वो तो बस झूठ बोल कर क्या करना चाहता था, अपने आप को दिखाना चाहता था कि मैं हीरो हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्थिति आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉट इम्प्रेशन ऑफ दासा डू यू गेट फ्रॉम दिस एपिसोड? अब देखिए यहाँ पर ऐसा कौन सा इंप्रेशन है ना, छाप है जो दासा डू यू गेट फ्रॉम दिस एपिसोड। जब आपने इस एपिसोड, अब एपिसोड का मतलब ये होता है कि ओवरऑल जो भी आपने पढ़ा है ना उसको एक एपिसोड के अंदर हम लेते हैं, ठीक है। सीरियल होते हैं, एपिसोड होते हैं, तो जितना आपने पढ़ा एक एपिसोड के अंदर आता है वो। तो क्या आपको समझ में आता है दासा को देखने के बाद? तो इसका मीनिंग निकल कर आता है। अब मीनिंग हम देखेंगे आंसर में। दासा वॉज एन ईजी गोइंग पर्सन, वो बहुत ही ना सिंपल सादा सा आदमी था, हर चीज़ को लाइटली लेता था। वो ना इतना ज़्यादा चिंता नहीं करता था, जैसे गांव के लोग थे ना बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे, सांप आ गया, सांप आ गया, अब क्या होगा, मम्मी सुपरस्टिशियस हो गई, अंधविश्वास में भर गई। वो इतना नहीं रहा, उसने सिर्फ उसको पता था सांप आएगा, सांप चला जाएगा, सांप इतना कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि जंगल का एरिया है। ही शर्क्ड वर्क टू अवॉइड डूइंग समथिंग दैट इज डिफिकल्ट अनप्रेजेंट। वो क्या करता था, उन कामों को रोक देता था जो ना बहुत कठिन होते थे, बहुत डिफिकल्ट होते थे, अनप्रेजेंट होते थे, ठीक है, क्योंकि वो लेजी था। तो यहाँ पर वो क्या करता है, ही शर्क्ड वर्क बट ही वॉज क्वाइट क्लेवर एट इन्वेंटिंग स्टोरीज एंड मेकिंग एक्सक्यूजेस। अब वो यहाँ पर क्या करता है, ही वॉज क्वाइट क्लेवर, वो थोड़ा सा चालाक रहता है, इन एट इन्वेंटिंग स्टोरीज एंड मेकिंग एक्सक्यूजेस, है ना। जो एक्सक्यूजेस होते हैं, बहाने बनाने में बहुत ज़्यादा चालाक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। आप सभी को पता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम परस्पेक्टिव पे। तो चलिए पेज नंबर 33 पे जाए, कॉपी पेन खोलिए और लिखने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 1, द नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी, हु असेंबल टू हियर ऑफ कोबरा टॉक अबाउट सेवरल थिंग्स, है ना। तो मेक अ लिस्ट ऑफ द इशू दैट दे टच अपॉन। अब देखिए नेबर जो होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो क्या करते हैं, असेंबल्ड होते हैं। असेंबल्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना। टू हियर ऑफ कोबरा टॉक अबाउट सेवरल थिंग्स, ठीक है, ताकि वो कोबरा के बारे में जान सके, कोबरा के बारे में इकट्ठा कर सके जानकारी। मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए, ऑफ द इशू दे टच अपॉन, जिसको उन्होंने छुआ। व्हाट डज द कॉन्वर्सेशन सजेस्ट अबाउट द पीपल्स रिएक्शन व्हेन द डेंजर स्ट्राइक्स। अलग अलग कॉन्वर्सेशन को प्रोवाइड कीजिए, सजेशन बताइए कि किस तरह से उन्होंने अलग अलग चीज़ों को छुआ, ठीक है। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। दे टॉक अबाउट द लेजीनेस ऑफ दासा। अब यहाँ पर क्या होता है, ये लोग बात करते हैं लेजीनेस किसकी, दासा की। अब दास जो था वो बहुत ज़्यादा क्या था, आलसी।
ठीक है, आलसी था वो। दे टॉक ऑफ स्केयरसिटी ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग द वॉर, है ना। अब स्केयरसिटी का मतलब होता है कमियाँ, ठीक है। दे टॉक अबाउट ब्लैक मार्केटिंग, वो लोग काले बाजारी की बात करते हैं। दे टॉक अबाउट द डेंजर ऑफ स्नेक बाइट इन द वर्ल्ड, सांपों के काटने की बातें होती है। आंकड़े देता है लड़का, बोलता है कि हर साल 30,000 लोग मारे जाते हैं स्नेक के काटने से। तो ये आंकड़े उसने दिए थे। द कॉन्वर्सेशन, ठीक है, हम इसको बोलते हैं कॉन्वर्सेशन, सजेस्ट दैट व्हेन डेंजर स्ट्राइक्स, जब कभी भी कोई भी डेंजर आ जाता है, यानी कोई खतरा आ जाता है, आप पे पड़ता है, स्ट्राइक करता है, पीपल लाइक टू ब्लेम समवन, कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को दोष देना चालू कर देते हैं। दे थिंक इफ दासा हैड कट द ग्रास, अब वो सोच सकते थे कि दासा ने यदि ग्रास को कट कर दिया है, द कोबरा वुड नॉट हैव कम इनटू द गार्डन, ठीक है। उनका मानना ये था घास बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब अगर दास उसको कट कर देता तो शायद कोबरा कभी वहाँ पर नहीं आता, लेकिन कोबरा वहाँ पर आ गया। जस्ट बिकॉज रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट कि उसने कट नहीं की ग्रास। दासा ट्राइज टू डिफेंड, दास क्या करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। डिफेंड का मतलब होता है बचाना। बिकॉज ही हैज़ नॉट बीन गिवन अ ग्रास कटर, वो बहाना बनाता है ना, शर्ट करता है वर्क। वो कहता है कि मेरे को ग्रास कटर नहीं दिया गया, ठीक है, यही कारण है, इसी कारण यहाँ पर सांप आ गया। अगर मुझे ग्रास कटर दिया होता तो मैं बहुत जल्दी से घास काट लेता। देन द डिस्कशन शिफ्ट्स टू वार ना। अब क्या होता है, जो पूरा डिस्कशन है ना, वो वॉर की ओर खींचा चला जाता है। दे ट्राई टू डिफेंड देमसेल्व्स बाय सेइंग दैट दे कुड नॉट बाय एनीथिंग मेड ऑफ आयरन इन अकाउंट ऑफ वार। क्या होता है, वो लोग यहाँ पे बातचीत करने लग जाते हैं कि युद्ध के समय में ना कोई भी ऐसी चीज़ वो आयरन की नहीं खरीद सकते, ठीक है। देन देन से हाउ सम पीपल ट्राई टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन। अब वो किस तरह से ना किसी भी घटना को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। अब एक्सप्लॉइट का मतलब यही होता है कि गलत काम करते हुए किसी को परेशान करना, एक्सप्लॉइटेशन करना, शोषण करना। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से ये कोई सिचुएशन को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस सिचुएशन के साथ खेल रहे हैं। Blame the merchants of the indulging in the black marketing and profiteering during scarcity of things। अब क्या होता है, जब कभी भी कोई भी चीज़ की कमी होती है तो उससे वो प्रॉफिट लेने की कोशिश कौन करते हैं, मर्चेंट लोग करते हैं, ठीक है। द कॉलेज बॉय गिव्स स्टेटिस्टिक्स, अब जो कॉलेज बॉय वो क्या करता है, आंकड़े देने लगता है अबाउट नंबर ऑफ डेथ कॉज्ड बाय स्नेक बाइट। अब जो सांप ने काटा उसके द्वारा कितने सारे आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उनकी जानकारी देता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया। द कॉन्वर्सेशन मेक द डेंजर अपीयर रियली थ्रेटनिंग, लाइक बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग होता है वो। अब थ्रेटनिंग का मतलब क्या, डराने वाला है ना, परेशान करने वाला। द कॉन्वर्सेशन मेक्स द डेंजर अपीयर रियली थ्रेटनिंग। द कॉन्वर्सेशन सजेस्ट दैट व्हेन डेंजर स्ट्राइक्स पीपल ट्राई टू ब्लेम अदर्स। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो भी कॉन्वर्सेशन होता है तो ये हमको दर्शाता है कि हम एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। तो ये प्रश्न था, ठीक है, और इस प्रश्न का हमने उत्तर देखा। आपको इस तरह से उत्तर लेना है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू रिएक्ट, किस तरह से आप रिएक्ट करेंगे व्हेन योर पेरेंट्स जाइड यू फॉर निग्लेक्टिंग योर ड्यूटीज। मतलब आपकी प्रतिक्रिया कैसी रही होगी जब आपको कोई डांट रहा हो, स्कोल्ड कर रहा हो। चाइड का मतलब होता है स्कोल्ड करना, क्रिटिसाइज और स्कोल्ड, ठीक है। क्रिटिसाइज करना या ब्लेम करना किसी को जस्ट बिकॉज उसने कुछ किया। कभी कभी होता है कि आपकी मदर फादर आपको डांटने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने छोटे भाई को क्यों मारा, बड़े भाई को क्यों मारा, क्यों तुम पैसे ले रहे हो, कुछ छोटे बच्चे पैसे भी चुरा लेते हैं। तो चाइड है ना, चाइड का मतलब ये होता है किसी को स्कोल्ड करना। चलिए, व्हेन माई पेरेंट्स चाइड मी फॉर निग्लेक्टिंग माई ड्यूटी, जब कभी भी मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभाता, फर्ज नहीं निभाता। बच्चों का फर्ज क्या होता है, पढ़ना लिखना, मम्मी पापा की सेवा करना। आई फील वेरी बैड, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। आई डोंट कन्फेस, दैट इज अ वे ऑफ फॉल्ट, तो मैं कभी भी कन्फेस नहीं करता, है ना। हम कहते हैं प्रायश्चित ना, कन्फेस लाइक कभी भी स्वीकारता नहीं। इंस्टेड आई ट्राइड, इसके अलावा आई ट्राइड टू ब्लेम इट ऑन सर्कमस्टेंसेस का मतलब तो घटना ही, सिचुएशन। मैं क्या करता हूँ, जो भी सिचुएशन होती है, जो भी घटना होती है, उसको ना आरोप दे देता हूँ कि उसके कारण ही हुआ, मेरे कारण कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं, यानी बात जो रास्ता होता है ना, अगर मान लीजिए आप कहीं से जा रहे हैं और रास्ते में पत्थर रखें तो पत्थर आपके ऑब्स्टिकल्स हुए, यानी जो व्यवधान लाएं आपके रास्ते में, उसको ऑब्स्टिकल्स कहते हैं। दैट हिंडर्ड
मी फ्रॉम डूइंग माई ड्यूटी। वो क्या करते हैं, रोकते हैं, हिंडर करते हैं। आई ट्राई टू ब्लेम समवन और समथिंग, और इसलिए मैं कहीं ना कहीं कोशिश करता हूं कि लोगों को दोष दूं। अब जो अटरेंसेस ने दासा ने जो कॉन्वर्सेशन किया, कुछ ना कुछ तो उसने कहा ही, तो वो यहाँ पर दिया है, उसको हमको रीड करना बहुत अच्छे तरीके से। देयर इज नो कोबरा, वो बोलता है कोबरा नहीं। वेयर इज द स्नेक, वो बोलता है कहाँ पर है स्नेक। आई हैव गॉट हिम इन दिस, मैंने उसको पकड़ लिया है। डोंट कॉल मी एन आइडलर हेयर आफ्टर, मेरे को आप लोग वो मत बुलाइए कि मैं किसी काम का नहीं। वॉट डू दीज अटरेंसेस टेल अबाउट दासास कैरेक्टर। अब देखिए लिटरेचर में क्या होता है, ये एक स्टोरी है बेसिकली, है ना, लिटरेचर का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशन होता है, और कॉन्वर्सेशन करते समय क्या होता है कि हम ना कुछ स्टेटमेंट बोलते हैं। आपने सुना होगा आदमी का चरित्र उसके भाषा, उसके वेशभूषा, चरित्र दलका देता है ना। अगर मैं आपसे अच्छे से बात नहीं करूँगा, है ना, मेरी स्टेटमेंट्स लाइक आप लोगों को अच्छी नहीं लगती फॉर एन एग्जाम्पल, या कोई आपके पास आ गया, ठीक है, और आपके मदर फादर से अच्छे से बात नहीं कर रहा, तो आप कहोगे कि इनका चरित्र बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बातचीत करने से भी आदमी का चरित्र झलकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। चलिए, तो हमको यही बताना है कि जो अटरेंसेस है उससे कैसे हमको समझ में आता उसका चरित्र कैसा था। These utterances of Dasa show that he was literally a man who could not be provoked into doing something. अब प्रोवोक का मतलब यहाँ पे धकेलना होता है, ठीक है। लेजरली का मतलब होता है फुर्सत में, ठीक है। और अटरेंसेस जो उसने बोला है ना, जो जो चीज़ें उसने बताई, तो दीज अटरेंसेस ऑफ दासा शो दैट, ये जो अटरेंस होता है, जो भी कुछ उसने बोला है ना, ये जो ऊपर मेंशन है कि ही वॉज अ लीजरली मैन, मतलब वो बहुत फुर्सती मैन था, फुर्सत वाला आदमी था। हु वुड नॉट बी प्रोवोक्ड, लाइक उसको हम धकेल नहीं सकते, उसको गुजा नहीं सकते। डूइंग समथिंग, कोई भी काम करने के लिए उसको हम उत्तेजित नहीं कर सकते। ही रिफ्यूज, वो क्या करता है, वो मना कर देता है। टू बिलीव दैट देयर वॉज अ स्नेक, वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी स्नेक नहीं है। एंड वेन नो स्नेक वॉज फाउंड, और जब कभी कोई स्नेक नहीं फाउंड होता, मतलब पाया नहीं जाता है, ही बिलीव दैट देयर वॉज अ स्नेक, ही बिलीव दैट, ही सेड, सॉरी डिफरेंटली, मतलब बहुत विजयी होकर कहता है, वेयर इज द स्नेक, यानी स्नेक कहाँ पर है। स्टिल ही फेल्ट दैट, अब वो ऐसा सोचता है, दैट द इनमेट्स ऑफ द हाउस वर स्टिल अफ्रेड, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं ना, जो उसके साथ रह रहे हैं वहाँ पे बंगलो में, है ना, बंगलो बताया था मैंने, ये बंगलो होता है, वहाँ पे कौन होते हैं, इनमेट्स होते हैं। इनमेट्स वो लोग होते हैं जो इकट्ठा रहते हैं। हाउस वर स्टिल अफ्रेड दैट द स्नेक वॉज देयर, और वो अभी भी इस बात के डर में रहते हैं कि कहीं ना कहीं स्नेक वहाँ पर मौजूद है। सो ही थॉट ऑफ क्लेवर प्लान, तो वो क्या करता है, एक बड़ा चालाकी भरा प्लान बनाता है। ही प्रिटेंडेड, वो क्या करता है, वो प्रिटेंड करता है ना, नाटक करता है, टू हैव अ कॉट द स्नेक इन द पॉट, कि उसने क्या करा है, एक सांप को पकड़ लिया है, नाग को पकड़ लिया है किसमें, पॉट में। ही वॉन द एडमायरेशन ऑफ ऑल, और सब लोगों की प्रशंसा उसको मिल जाती है। और ही असर्टेड दैट ही वॉज नॉट एन आइडलर, और वो क्या कहता है कि वो ऐसा आदमी नहीं जो बिना किसी काम का नहीं, खाली आदमी नहीं है, वो कुछ ना कुछ करने वाला आदमी है, ठीक है। आइडलर से हम ये समझते हैं कि जो भी व्यक्ति क्या होता है, खाली बैठा रहता है ना, हम बोलते हैं फुर्सती आदमी, वो आइडलर नहीं है। ही प्रूव दैट ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन, उसने क्या कहा कि मैं एक बहुत ही इंटेलिजेंट मैन हूँ। एंड कुड अचीव सिंगल हैंडेडली वॉट दे ऑल टुगेदर, और हर एक चीज़ को मैं एक हाथ से लाइक सिंगल हैंडेडली अचीव कर सकता हूँ। हिज प्लान हैड ऑलमोस्ट सक्सीड, और उसका जो प्लान था वो ऑलरेडी सक्सीड हो चुका था। बट द कोबरा वॉज सीन एंड लकीली इट वेंट आउट ऑफ द गेट एंड डिसअपीयर्ड, और क्या होता है, वो कोबरा देखा जाता है, और किस्मत से हम देख सकते हैं कि वो कोबरा जो है वहां से गायब भी हो जाता है निकलने के बाद। दासा must have asserted that he had actually caught a snake and there must have been a couple of them in the garden. अब देखिए, जब वो ऐसा कह रहा था कि मैंने किसी को पकड़ा है ना, जब ऐसा कह रहा था, asserted ना, बोला उसने बहुत फोर्सफुली, है ना, बहुत विश्वास के साथ, तो स्वाभाविक उसमें कुछ दो लोगों को भी होना चाहिए था, कपल ऑफ लोगों को होना था कि उसने देखा। तो यही चीज़ यहाँ पर आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। डज द स्टोरी थ्रो एनी लाइट ऑन हाउ पीपल फेस विद सडन डेंजर बिहेव। अच्छा, अब आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है। अच्छा, अगर कोई भी समस्या आ जाती तो समस्या आने के बाद लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, इस विषय के बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन में।
इट इज़ क्वाइट नेचुरल टू बी फ्राइटेंड इफ एनी सडन डेंजर फॉल्स अनएक्सपेक्टेडली। देखिए, बिना बताए यदि कोई भी समस्या आपकी लाइफ में आ जाती है तो स्वाभाविक है आप चिंता में आ जाएंगे, आप डर जाएंगे, फ्रैटेंड हो जाएंगे। दिस वॉज द सिचुएशन विद द पीपल हु वर प्रेजेंट देयर। गाँव के लोग बहुत ज़्यादा भोले भाले होते हैं। दैट इज़ वाई वॉट हैपेंड, दे बिकेम फ्रैटेंड, डर जाते हैं वो, है ना। और ये सिचुएशन जो होती है उनके सामने आती है, अगर ये आपके साथ आएगी तो आप भी हो जाएंगे। दे बिकम पैनिक, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। इन द सिचुएशन ऑफ टर्मोइल दे बिगिन टू चार्ज ओवर द सर्वेंट। अब क्या होता है, टर्मोइल के समय बात होती है। टर्मोइल का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज और कन्फ्यूजन। एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे आदमी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। दे बिकम पैनिक। हाँ, अब देखिए, दे बिगिन टू चार्ज ओवर द सर्वेंट, और इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वो क्या करते हैं, वो ना सारा दोष जो है दासा को देने लग जाते हैं कि आपने किया है, आपकी गलती है, ये आप ही के कारण सांप आ गया है। दे इवन मेड एलिगेशंस ऑन द वन अनदर फॉर देयर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वाइटिंग डेंजर। और कहीं ना कहीं क्या होता है, वो क्या करते हैं, मेड एलिगेशन, एक दूसरे पे क्या करते हैं, आरोप थोपते हैं कि ये कारण आप, ये चीज़ जो हुई है वो आपके कारण हुई है, ये चीज़ आपके कारण हुई है। तो एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन करके ना कहीं एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। दे सजेस्टेड अ नंबर ऑफ ओपिनियंस इन कनेक्शन विद द डेंजर। क्या होता है, वो बहुत सारे ना ओपिनियन, जो उनका मत है, वो एक दूसरे को देते हैं। वो ये कहते हैं कि सांप ने ऐसा किया बिकॉज लाइक सांप ने अगर इस तरह से काटा है तो उसका बहुत बड़े भयानक रिपरकशन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर फैक्ट्स देते हैं वो लोग, अगर आप ध्यान दें तो रोज़ हर दिन 28 मिनट में कोई सांप आपको 28 मिनट के समय के हिसाब से सांप अगर आपको काटेगा तो ये फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, एक दिन में 30, अगर आप 1 साल की बात करें तो 30,000 लोग मारे जाते हैं सांप के द्वारा। तो बेसिकली यहाँ पे ऑल राउंड बातें इस तरह से आंकड़ों पे चलती है। द मदर बिकेम फ्राइटेंड एंड बिगिन टू क्राई इन अ लाउड वॉइस। अब जो मम्मी थी वो क्या करती है, बहुत तेजी से रोने लगती है। और दास जो था वो कोई भी अपना रिएक्शन नहीं दिखाता। ठीक है, हो गया, मान लो किसी के कुछ, फॉर एन एग्जाम्पल, यदि कोई कुत्ता है ना, वो अगर आपको कभी कभी स्ट्रीट डॉग्स आपने देखे रास्ते में डेड पाए जाते हैं तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, आप उदास होंगे ना। लेकिन यहाँ पे दास जो था वो बहुत फ्रीडम वाला आदमी था, आज़ादी चाहिए थी उसको, कुछ मतलब नहीं था किसी चीज़ से। वो बस यही चाहता था कि कैसे तैसे करके मैं अपना काम निकाल के यहाँ से फुर्सत हो जाऊँ। इनमेट्स विद द हेल्प ऑफ द नेबर्स कट ग्रासेस एंड क्रीपर्स। अब यहाँ पर जो इनमेट्स है वो क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नेबर्स। जो नेबर्स होते हैं ना, नेबर्स का मतलब क्या होता है, पड़ोसी। कट द ग्रासेस एंड क्रीपर्स, और क्रीपर्स भी क्या करते हैं, वो कट कर देते हैं, है ना। ग्रासेस एंड क्रीपर्स का मतलब यहाँ पे होता है घास दे, क्योंकि क्रीपर्स जो चढ़ते हैं है ना, ऊपर 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 ऊपर, बेलन टाइप, है ना। विद द शार्प नाइफ एंड अदर वेपन्स दे वर जॉइंटली मेकिंग एफर्ट टू क्लीन द कंपाउंड। और क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, ज्वाइंटली इकट्ठा होकर एफर्ट करते हैं ताकि कंपाउंड को क्लीन कर दें। वेयर द कोबरा वॉज हिडन, जहाँ पर जो कोबरा था वो छुपा हुआ था। एन ओल्ड बेगर वुमन अपीयर्ड एट द गेट ऑफ द बंगलो हु आस्क्ड फॉर आर्म्स। अब क्या होता है, एक गरीब औरत जो होती है वहाँ पर आती है और भीख मांगने की कोशिश करती है, आर्म्स से नहीं, कुछ मैसा, कुछ वेल्थ मांगने का प्रयास करती है। ऑन दिस The inmates told her to go away as they were busy in searching the cobra। और यहाँ पर क्या होता है कि सब लोग उसको क्या कहते हैं, अब यहाँ पे जो इनमेट्स है, इनमेट्स का मतलब होता है जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, told her to go away as they were busy in searching the cobra। और कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, वो लोग भेज रहे हैं एक दूसरे को सर्च करने के लिए, किसको, कोबरा को। She advised them not to kill the cobra। वो ये कहती है कि कोबरा को मारने की आवश्यकता नहीं है, एज इट वॉज गॉड सुब्रमण्य, यानी कि वो भगवान सुब्रमण्य है। द मदर वॉज कन्विंस्ड विद द बेगर वुमेन्स एडवाइस। और कहीं ना कहीं जो उसकी जो एडवाइस थी ना, उसका जो नज़रिया है, जो उसकी सलाह है, उससे वो कन्विंस्ड हो जाती है। कन्विंस्ड का मतलब सहमत हो जाती है। अ स्नेक चार्मर केम टू द प्लेस। अब देखिए, द बेगर प्रॉमिस टू सेंड अ स्नेक चार्मर। अब यहाँ पर जो गरीब औरत होती है, जब उसको सब कुछ मिल जाता है तो वो प्रॉमिस करती है कि आपके यहाँ पर ना एक सांप पकड़ने वाला आदमी आ जाएगा। स्नेक चार्मर को यही कहते हैं। अ स्नेक चार्मर केम टू द प्लेस बट ही शोड हिज इनएबिलिटी बिकॉज द कोबरा डिसअपियर्ड।
अब क्या होता है, जो स्नेक पकड़ने वाला आदमी होता है वो वहाँ पर आता है और वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि मैं तो लाइक बताता तो नहीं है, वो एक इंडिकेट करता है वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर तो सांप ही नहीं। अब बिना सांप के वो किसको किसको पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा? तो ये बात थी। फाइनली द कोबरा वॉज सीन कमिंग आउट ऑफ द होल ऑफ कंपाउंड वॉल। अब यहाँ पर क्या होता है, जो कंपाउंड वॉल है उसकी होल में से ना हम क्या देख पाते हैं, वहाँ पे से एक सांप निकलता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर अब देखने को मिलती है। Thus, the behavior of the people to see the sudden danger has been traced। और कहीं ना कहीं क्या होता है, हम इस चीज़ को समझ जाते हैं, ट्रेस कर लेते हैं, है ना। उस निशानी हमको पता चल जाती है इस चीज़ की कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, है ना, जो बिहेवियर है लोगों का, लाइक डर है, हर एक चीज़ जो है ना, जो उनकी इच्छाएं हैं, जो सोच समझ है, हर एक चीज़ जो है यहाँ पर अच्छे से हम पा सकते हैं, समझ सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है, नरेट इन ब्रीफ, मतलब आपको बताना है बहुत ब्रीफली, द पीपल्स अटेम्प्ट टू कैच द कोबरा। अब किस तरह से लोगों ने कोबरा को पकड़ने का प्रयास किया, चलिए आगे बढ़कर देखते हैं। Hearing the news of the cobra, neighbors gathered on the gate of the bungalow। अब क्या होता है, जैसे इसकी न्यूज़ उनको पता चल जाती है तो वे सब क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। दे बिगिन टू थिंक एनी वे टू कैच द कोबरा। और कहीं ना वो कोई ना कोई तरकीब स्टार्ट करने लगते हैं माइंड में कि हमको क्या तरकीब लानी जिससे हम कोबरा को पकड़ लें। द मेंबर ऑफ द फैमिली वर वरी। अब जो मेंबर होते हैं फैमिली के वो बहुत अच्छे तरीके से ना चिंतित हो जाते हैं, वरीड हो जाते हैं। दे शूक द बॉडी ऑफ द सर्वेंट। और वो क्या करते हैं, जो बॉडी है, जो सर्वेंट है उसको हिलाने का प्रयास करते हैं, शूक करते हैं। यहाँ पे शूक का मतलब होता है हिलाना। Who was sleeping in a shed, वो क्या कर रहा है, वो शेड में सो रहा है। Feeling disturbed, he was annoyed and told that there was no cobra in the compound। अब जैसे वो डिस्टर्ब हो जाता है तो वो ये कहता है कि उसने यहाँ पर ना किसी को भी नहीं देखा है, क्योंकि वो गुस्सा हो रहा है। आप कोई सो रहा है, आप उसको उठाओगे तो उसके साथ ऐसे ही होगा ना, तो ज़बरदस्ती किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। द मदर ऑफ द फैमिली जाइड हिम एंड टोल्ड हिम टू कैच द कोबरा बिफोर द इवनिंग। अब वो क्या करती हैं, उसको स्कोल्ड करती हैं और स्कोल्ड करने के बाद कहती हैं कि आपको शाम तक ना हमारे इस सांप को पकड़ के दिखाना है, ठीक है, नहीं तो फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी, आपको भगा दिया जाएगा, ऐसा स्टोरी में भी कहा है। एवरीबडी बिगिन टू चाइड हिम फॉर हिज स्लेकनेस। और चाइड, अब चाइड का मतलब क्या होता है आपको पता है, किसी को स्कोल्ड करना, किसी को डांटना, उसको हम चाइड कहते हैं। अब वर्ड मीनिंग पर आते हैं। स्लेकनेस, लूज नॉट टाइडी स्ट्रेच। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लूज होता है ना, बहुत लूज, बहुत ढीला ढाला सा ना, तो उसकी स्लेकनेस के कारण लोग उससे परेशान थे और उसको चिल्ला रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेबर्स ऑल्सो चार्ज्ड हिम फॉर नॉट कीपिंग द कंपाउंड क्लीन। और यहाँ तक कि वो उसको और भी इल्ज़ाम लगाने लग गए। उन्होंने कहा कि आप तो अपने जो कंपाउंड उसको क्लीन करके रख ही नहीं रहे हैं। He defended himself by saying that he had been asking by a grass cutter for a long time। और वो क्या कहता है, वो अपने आप का बचाव करने का प्रयास करता है और बचाव करने के प्रयास में ये कहता है कि मेरे को बहुत समय से ग्रास कटर तो प्रोवाइड ही नहीं किया गया, इसी कारणवश क्या हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। आप मुझे ग्रास कटर प्रोवाइड करिए तो सब कुछ काम स्टार्ट हो जाएगा। द इनमेट्स एंड नेबर्स बिगिन टू टॉक अबाउट द ग्रास कटर। अब जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे, इनमेट्स का मतलब होता है गैदर्ड ना, एक जगह में जो लोग इकट्ठा रह रहे हैं, और जो वहाँ के नेबर्स, नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी, बिगिन टू टॉक अबाउट द ग्रास कटर, वैसे भी ग्रास कटर के बारे में बात करने लग जाते हैं। दे टोल्ड दैट द प्राइस ऑफ द ग्रास कटर वॉज वेरी हाई ड्यू टू द वॉर एट द टाइम। अब क्या होता है, उस समय युद्ध का समय चल रहा होता है, तो युद्ध के समय में क्या होता है, प्राइसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। अब इसलिए होते हैं क्योंकि उस समय युद्ध हो रहा होता है, तो सैनिकों के लिए भी खाना जाता है ना, तो कहीं ना कहीं देश की स्थिति बड़ी बेकार हो जाती है, तो खाने की डिमांड जो होती है बढ़ती है, तो महंगाई बढ़ जाती है। The inmates with the help of the neighbor clean the grass and pushes with the sharp knife and the weapons। अब क्या होता है, जो इनमेट्स होते हैं, जो वहाँ पे रहने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इकट्ठा होके ना यहाँ की सारी घास जो होती है उसको काट देते हैं। किसके द्वारा, शार्प नाइफ के द्वारा और वेपन्स के द्वारा। The youngest son
was a college boy who presented a data of casualty due to a snake bite which was 30,000 every year, that means one person every 20 minutes. अब देखिए, वन पर्सन इन एवरी 20 मिनट्स, ठीक है, एक व्यक्ति हर 20 मिनट में मारा जाता है। कहीं ना कहीं कैजुअलिटी यानी कोई ऐसी समस्या जहाँ पे बहुत बड़ी घटना घट रही हो या आपको हेल्थ इशू आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, सांपों के कारण ये ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी घटनाएं घट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 30,000 प्रेजेंटेड डाटा एवरी ईयर, मतलब 30,000 लोग मारे जाते हैं। Meanwhile, दासा appeared there with a sealed water pot. अब क्या होता है, जो दास होता है वहां पर क्या लेकर आता है, एक सील्ड वाटर पॉट लेकर आता है। He put the pot down and told them that he had caught the cobra in the water. और यहाँ पर क्या होता है, वो ये कहता है कि he put the pot down, वो क्या करता है, पॉट लेकर आता है और पॉट को नीचे रख देता है और वो कहता है कि मैंने इस पॉट में ना सांप को पकड़ के रख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। He put the water pot down and narrated the strategy he had employed to catch it. और वो यहाँ पर क्या कहता है, वो एक पूरी की पूरी स्टोरी जो है उसको नरेट करके बताता है कि उसने किस तरह से सांप को पकड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द लैंड लेडी थैंक्ड हिम फॉर हिज ब्रेव वर्क। और क्या होता है, जो लैंड की लेडी होती है ना, जो कंट्रोल करके रखती है लैंड में, जिसका अंडर में पूरा का पूरा लैंड होता है, वो ये कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ तुमसे ना, वो उसको धन्यवाद देती है कि तुमने सांप को पकड़ लिया। पर किसी ने भी ये नहीं देखा कि सांप कैसे पकड़ा, कोई वहाँ पे था ही नहीं, है ना, विक्टिम तो था ही नहीं, अब पता नहीं उसे सांप कैसे पकड़ा। ही टोल्ड हर दैट ही वॉज गोइंग टू हैंड ओवर द कोबरा टू अ स्नेक चार्मर हु वॉज लिविंग नियर बाय। और वो ये कह रहा था वो क्या करेगा, स्नेक चार्मर जो है यानी जो सांप पकड़ने वाला है उसको दे आएगा। किसको, स्नेक चार्मर को सांप दे आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन लैंड लेडी पोर्ड सम मिल्क इन द पॉट। और फिर क्या होता है, जो लैंड लेडी है, जो वहाँ की रहने वाली लेडी है, वो क्या करती है, थोड़ा सा मिल्क जो है उसके अंदर डाल देती है। दासा वॉकड ऑफ विद द वाटर पॉट इट इन टू हैंड ओवर इट टू द स्नेक चार्मर। अब क्या होता है, दास क्या करता है, अपने हाथ में ना पॉट लेता है और पॉट लेकर ना आगे बढ़ने लगता है और ये दिखाता है कि वो उस पॉट को ले जाकर ना किसको देने वाला है, सांप पकड़ने वाले को देने वाला है। ठीक है, यहाँ तक कवर कर लिया। 5 मिनट्स आफ्टर द डिपार्चर। अब जैसे डिपार्चर होता है, डिपार्चर का मतलब होता है जाना, निकलना। ऑफ दासा द यंगेस्ट सन वॉज कोबरा कमिंग आउट इन अ होल इन द कंपाउंड। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो यंगेस्ट सन होता है, छोटा बच्चा जो होता है, वो ये देखता है कहीं ना कहीं कि जो ओवरऑल हमारा सांप है वो बाहर निकल कर आ रहा है। द कोबरा मूव्ड अंडर द गेट एंड डिसअपियर्ड अलोंग अ ड्रेन। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो ड्रेन है ना, ड्रेन का मतलब क्या होता है, लाइक ऐसी जगह होती है, छोटा सी जगह, या आप कह सकते हो नाली हो सकती है ना, या कुछ भी ऐसी जगह जो गीली हो थोड़ी सी, ड्रेन से निकलता है। Thus, the story flashes light on the truth how the people made attempt to catch cobra। और कहीं ना कहीं क्या होता है, यहाँ पे जो स्टोरी हमको देखने को मिलती है कि किस तरह से कोबरा को पकड़ने का प्रयास किया गया। अब पेज नंबर 33 में क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, नरेट द ब्रीफ व्हाट द स्नेक चार्मर टेल्स अबाउट द कैचिंग अ स्नेक। अब आपको नरेट करना, आपको बताना है यहाँ पर कि किस तरह से स्नेक चार्मर ने किस तरह से सांप को पकड़ने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए इसके आंसर को हम देखते हैं। Hearing the news of cobra, people gathered in the compound of the bungalow। ठीक है, अब यहां पर देखिए, हियरिंग द न्यूज ऑफ कोबरा। अब कोबरा की जैसे न्यूज सुनते हैं वो लोग, तो क्या होता है, लोग जो है वो गैदर हो जाते हैं इन द कंपाउंड ऑफ द बंगलो। दे वर वेरी मच फियरफुल एंड टॉकिंग अबाउट द वे हाउ द कोबरा वुड कम आउट। और क्या होता है, कोबरा वुड कम आउट। अब वो लोग ये सोचते हैं कि किस तरह से कोबरा बाहर आ जाएगा, उसको पकड़ने का प्रयास करने की सोचते हैं वो लोग। सडनली अ स्नेक चार्मर अपीयर्ड। और अचानक से क्या होता है, सांप पकड़ने वाला आ जाता है। ऑल द पीपल गैदर्ड अराउंड हिम, दे बिगिन टू रिक्वेस्ट हिम टू कैच द कोबरा। और सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर कोशिश करते हैं किस तरह से सांप को पकड़ना है। ही नरेटेड सो मेनी स्टोरीज ऑफ हिज ब्रेवरी, हाउ ही हैड कॉट द स्नेक इन एडवेंचरस वे। बड़े ही अच्छे तरीके से उसने कैसे सांपों को पकड़ा, इसके बारे में जानकारी वो लोगों को देने लगता है। द पीपल गैदर्ड देयर पॉइंटेड आउट डायरेक्शन वेयर कोबरा हैड गॉन। और वहां पर वो ये बताता है कि किस तरह से जो सांप है वहां से चला गया। बट द स्नेक चार्मर शोड हिज इनएबिलिटी टू कैच द स्नेक बिकॉज द स्नेक हैड बीन डिसअपियर्ड। अब जैसे कि सांप जो था वहां से वो जा चुका था, तो वो ये दर्शाता है कि वो उसको नहीं पकड़ पाएगा। क्यों नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सांप जो वहां से गायब हो चुका है। डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना। ही एडवाइज देम टू इन्फॉर्म हिम
when the cobra appeared then only it would be possible to catch the snake। और वो लोगों को क्या करता है, एडवाइस देता है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देता है कि अगर आप लोग मेरे को बता दें सांप कहाँ पर है तो मैं सांप को जाकर पकड़ लूँगा, ठीक है। अब स्वाभाविक है यदि सांप पकड़ने वाले को सांप ही नहीं दिखेगा तो सांप कहाँ से पकड़ेगा वो, इमेजिन तो कर नहीं सकता ना वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑल अराउंड हमने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं इस चैप्टर के। हमने डिटेल में सारी चीज़ों को कवर किया और साथ ही हमने ये भी देखा कि किस तरह से ऑल अराउंड चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर फ्रेम हुए हैं। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं और जानकारी आपको प्रोवाइड करना चाहूँगा और वो ये है कि हमारे पास आप लोगों के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन है और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको टॉप कोर्सेज दिए जाते हैं जैसे कि CBSE, NTSE, ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड जो है इनकी भी कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि बिहार बोर्ड में इंग्लिश की बुक चल रही है, आगे जाके 12th और सारी सब्जेक्ट की कवर हो जाएगी। यहाँ पे बुक्स और ई बुक्स की बात हो रही है। अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं, ई बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप लिंक पे जाएँ, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे जाके क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ बने रहें। आपका दिन शुभ रहे।